भिवंडी महानगर पालिका का चुनावी बिगुल यहाँ पे बज चुका है, जिसको लेके भिवंडी शहर में एक अलग प्रकार की हलचल यहाँ पे देखने को मिल रही है। बता दें कि आज भिवंडी शहर में वार्ड नंबर 17 से जो उम्मीदवार थे भाजपा के सुमित पाटिल, वो बिन विरोध यहाँ पे चुन के आए हैं। और बता दें कि भाजपा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भिवंडी के इस पैनल से ये कोई पहला उम्मीदवार बिन विरोध यहाँ पे चुन के आया। बता दें कि इसी के दौरान पे आज पद्मानगर इलाके में एक भारी जन सैलाब देखने को मिला, जिसमें भारी तादाद में भाजपा की कार्यकर्ता और जो पद्मानगर के जो रहवासी है वो एकत्रित होकर सुमित पाटिल, कपिल पाटिल और जो भाजपा के अध्यक्ष रवि सावंत, संतोष शेट्टी, इन सबका यहाँ पे स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि भाजपा को भारी बहुमत से यहाँ पे जीता है और आने वाले महानगर पालिका के जो मेयर है वो भाजपा का यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा। मैं चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज भारत, भिवंडी। हम लोग महायुति में यहाँ पे लड़ रहे हैं और महायुति में लड़ने के कारण जनता में विश्वास निर्माण हुआ है। वही विश्वास का नतीजा पद्मानगर में आज देखने को मिला है। 17 में सुमित पाटिल को निर्विरोध चुन के देने का काम यहाँ पे पद्मानगर वासियों ने किया है, इनके आशीर्वाद से हुआ। निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक घटना है। आज तक भिवंडी के इतिहास में महापालिका जब से बनी है तब से लेके आज तक कोई भी निर्विरोध चुन के नहीं आया। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट निर्विरोध चुन के आया। जैसे संतोष शेट्टी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग डर रहे थे, तो जिस सिटी में भारतीय जनता पार्टी का टिकट कोई नहीं ले रहा था, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निर्विरोध चुन के आना, इसका मतलब महायुति की ताकत हमारी यहाँ पे बड़ी है। वो ताकत का नतीजा है, जनता के आशीर्वाद का नतीजा है, जनता के प्रेम का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से आज जो विजय की शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई देते समय यही कहा है, ये विजय की शुरुआत है। ये शुरुआत 15 तारीख तक ऐसे ही आप बना के रखिए और भारतीय जनता पार्टी का महायुति के माध्यम से मेयर यहाँ पे बनाइए। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सुमित पाटिल को बधाई देते समय कहा है। लेकिन कई चुनौतियां भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बातों का सामना करना पड़ता है। कई दल के लोग हैं वो भी सामने हैं। उससे मतलब क्या ये चुनावी एजेंडा बना के करेंगे? क्या पूछा तो सुनाई नहीं, आगे जोर से बोल। भाजपा के बहुत से अभी और भी उम्मीदवार जो वार्ड के हैं, क्या आज की जीत का ये चुनावी एजेंडा बना के लोगों के बीच में पेश करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार जो है, महायुति के उम्मीदवार है, जो हम लोगों ने विकास का जो काम किया है, आप लोग भिवंडी को देख रहे हैं। भिवंडी को आपने 2014 से देखा है। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनी, देश में मोदी जी की बनी, तब से यहाँ पे विकास दिख रहा है। अभी आपको 1.5 साल में कुछ यहाँ पे दिखा क्या? विकास का काम आपने देखा क्या? नहीं देखा। तो भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है, इसलिए जनता में ये विश्वास है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना चाहिए। अगर मेयर बनना चाहिए तो महायुति के सभी कैंडिडेट को चुन के लाना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से वही तो आह्वान मैंने किया कि महायुति के कैंडिडेट को जिताए, ताकि भिवंडी के विकास में हम लोग और जोर शोर से योगदान दें। बोलो, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आपके पैनल के उम्मीदवार की समिति आज उनका जो है विरोध कर रहा है, आपको चुनावी मैदान में किस तरह से आप जनता की तो भिवंडी के इतिहास में बहुत बड़ी बात है। जैसे पूरे महाराष्ट्र में जैसे मोदी जी पूरे भारत देश में जैसे नाम हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में सम्मान्य देवेंद्र जी के नेतृत्व में और सम्मान्य अध्यक्ष रविंद्र जी सावंत के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, और हमारे ठाणे जिले के जो नेता है, स्टेट के नेता, लेकिन जिनके जिम्मेदार है कई भाई साहब, बहुत बड़ी बात है कि सब जगह अनुपोष हो रहा है। और भिवंडी में बहुत बड़ी बात है कि अनुपोष हुआ है, जिससे भिवंडी में एक जोश का वातावरण है। और सभी के जैसे खासदार साहब ने कहा कि अगर डेवलपमेंट की जो सरकार है उसमें अगर डेवलपमेंट के नजर से कुछ चुन के दोगे तो महापौर कर पड़े और उसका फायदा होगा। जैसे खासदार साहब पहली बार चुन के गए थे तो लोग बोले भिवंडी, तो भिवंडी क्या चुन के आए। अच्छे से कहा देवेंद्र जी ने कहा कि भिवंडी में कैसे अनुपोष है, तो बहुत बड़ी बात। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सबका विश्वास जीतना पड़ता है, और कहा ना कहा हमारे सुमित पाटिल ने सबका विश्वास जीता है। उसका ये आज देखने को मिल रहा है पोजिशन। ये जो जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मुद्दा है,
भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के मुद्दा पे ये निवडणूक लड़ने का फैसला किया है। आज पद्मानगर में जो विकास हुआ है, जो हमारे भाजपा सरकार के माध्यम से जो यहाँ पे निधि लाया गया और सब रोड रस्ते जो आरसीसी बनाए गए, गटार पार्कवे, प्योर ब्लॉक सब काम किए गए, वो देख तो कोई भी उम्मीदवार की हिम्मत नहीं हुई जो सुमित पाटिल के सामने लड़े। इसलिए सुमित जी पाटिल बिनविरोध चुन के आ गए और ये पार्टी के लिए अच्छा शगुन है। ये शगुन लेके हम लोग आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर अपना ही बैठेगा, ये आपको दावे के साथ। जो भाजपा की यहाँ पे जीत हुई है, पहला उम्मीदवार, इतिहास रचा गया है कि भाजपा ने आज पहला उम्मीदवार बिन विरोध हुआ है। यहाँ पे भिवंडी महानगर पालिका का इतिहास हुआ है आज। तो मैं ये कहूँगी कि पद्मानगर का जो विकास हुआ है, जो यहाँ पे निधि से काम हुआ है, जो यहाँ पे सुमित दादा ने विविध योजनाएं लाई है, जो लाडली बहना योजना उन्होंने यहाँ पे साकार की थी, उसकी वजह से ये जो बहनें हैं उनका आशीर्वाद उनको मिला है और आज हमारे दादा बिन विरोध जीत के आए हैं। तो ये जीत हमारी भाजपा की है, नरेंद्र मोदी साहब की है, हमारे देवेंद्र जी की है, हमारे रविंद्र चौहान जी की है, हमारे कपिल पटेल साहब की है, हमारे रवि सावंत जी की है और हमारे आमदार महेश चौगुले की भी है, क्योंकि वो यहाँ के निवडणूक प्रमुख हैं। तो उनके खाते में आज एक बोलते हैं ना कि एक नंबर आ गया, एक पॉइंट बढ़ गया उनका। स्पीड न्यूज भारत।